2 या 3 साल पहले जैसे मैंने सोचा होता था, लाइक इन एनी फंक्शन और एनी ट्रिप्स या फिर कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी हो, जैसे मैंने प्लानिंग की होती थी और मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ नहीं जाता था, तो आई यूज टू फील लाइक अ लॉट ऑफ इमोशंस। या तो मुझे गुस्सा आने लगता था और मैं सामने वाले को बहुत कुछ सुना देती थी, या फिर मैं रोने लग जाती थी कि क्यों नहीं, मैंने जो सोचा था वैसे क्यों नहीं हुआ। या फिर मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती थी बिकॉज मेरे दिमाग में जो एक आइडिया था या थॉट था कि मुझे ऐसे करना है एंड मेरे को अगर वैसे करना है तो मेरे लिए वही परफेक्शन है, वो वैसे नहीं जाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा ये सब मिक्स्ड फीलिंग्स महसूस होने लग जाती थी। और इसी वजह से मैं इन द मोमेंट वाला जो टाइम होता था वो खो देती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि मैंने जो सोचा हुआ है वैसे ही परफेक्ट थिंग्स हैं। दैट इज वाई मैं एक अपॉर्चुनिटी खो देती थी प्रेजेंट मोमेंट वाली चीज़ों को एंजॉय करने की। आई एम श्योर आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये सब करते हैं, जैसे मैंने आपके साथ अभी एक्सपीरियंस शेयर किया। सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर चैट टॉक वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम। इस चैनल पर और भी वीडियोस देखिएगा, और अगर आपको मेरी एक भी वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर फन एंड नॉलेजेबल वीडियोस कमिंग योर वे। तो आइए चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं, विच इज परफेक्शन इज नॉट एवरीथिंग। एंड आई एम श्योर जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है थोड़ी देर पहले उससे आप बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो, बट एज यू ऑल नो, विद अ गर्मा गर्म चाय। जो चीज मुझे बहुत लेट रियलाइज हुई है लाइफ में और जिसके लिए मैं आज आपके साथ बैठी हूँ, आई मीन सामने बैठी हूँ आपकी स्क्रीन्स पर और ये टॉपिक शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वो है ऑब्वियसली परफेक्शन इज नॉट एवरीथिंग। पर मैं ये चीज एक और भी ऐड करना चाहूंगी इसमें कि इम्परफेक्शंस ही परफेक्शंस है रियल में, बट हमें रियलाइज नहीं होती है बहुत बार चीजें। तो ये परफेक्शन वाली चीज भी उसमें से ही एक चीज है जो हमें बहुत लेट रियलाइज होती है, या हम में से बहुत लोगों को अभी तक ये चीज रियलाइज नहीं हुई होगी। परफेक्ट जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, इट्स ऑल इन योर हेड। और अगर जितनी जल्दी हम अपने हेड से बाहर आ जाएं उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, बिकॉज अगर हम अपने हेड में ही रहेंगे और परफेक्ट चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे या परफेक्ट चीज़ें सोचते रहेंगे तो हम इन द मोमेंट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो कि मैंने भी बहुत की हैं अपनी लाइफ में। सो आई डोंट वॉन्ट कि आप भी करें, इसीलिए अगर आप कर रहे थे पास्ट में तो इस वीडियो को देखने के बाद मेक श्योर कि आप प्रेजेंट मोमेंट की चीज़ें मिस ना करें, वो अपॉर्चुनिटीज मिस ना करें, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटीज, वो इंसिडेंट्स, वो ब्यूटिफुल मोमेंट्स बार बार आपकी लाइफ में आपको जीने को नहीं मिलेंगे अगर आप परफेक्शन के पीछे ही भागते रहे ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट। तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सिर्फ हमारे माइंड में है। तो यहाँ पर हम एक डिनाइल में जी रहे होते हैं कि हम बिना फ्लॉस के भी काम कर सकते हैं, हमें इतनी क्षमता है कि हम कुछ खराब किए बिना या कुछ गड़बड़ किए बिना चीजों को कर सकते हैं। एंड एक बार हम जब इस डिनाइल से बाहर आ जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कि वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सबके फ्लोज हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर ह्यूमन बीइंग्स में ऐसे फ्लोज हैं जो उसे पहले खुद एक्सेप्ट करने चाहिए, तभी वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा उसके फ्लॉज के साथ। तब हमें असली मीनिंग पता चलेगा कि परफेक्शन का क्या होता है। तो असली मीनिंग परफेक्शन का यही होता है दैट इट डजंट एग्जिस्ट। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाई इम्परफेक्ट इज द न्यू परफेक्ट, स्पेशली इन जेन ज़ी जनरेशन, जो मैंने नोटिस किया है। तो फर्स्ट रीजन तो यही है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब हम धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग में फ्लॉज हैं और हमें उन फ्लॉज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए,
तो लाइफ ईजी हो जाती है। प्लस एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आती है जब हम चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं रिलेटेड टू फ्लॉज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज कीजिए आप किसी इंसान से मिलते हैं, वो बहुत स्ट्रेंजर है आपके लिए, आप फर्स्ट टाइम उससे मिल रहे हैं। जब आप उससे कॉन्वर्जेशन करते हो तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि जिस प्रॉब्लम से आप जा रहे हो या जो चीज आपके साथ हो रही है वही सेम चीज उस इंसान के साथ भी हो रही है या हो चुकी है। तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि ओके, आई एम नॉट अलोन, मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको ये सेम थिंग है या सेम प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर उस स्ट्रेंजर को वो प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है तो वो आपको सोल्यूशन भी दे सकते हैं, वेज भी दे सकते हैं और देंगे ऑब्वियसली। तब आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होगी इस वर्ल्ड में कि ओके फाइन, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं, ये सब चीजें सबके साथ होती हैं। और वो एक आपको मोटिवेशन मिलेगी उस चीज से कि ठीक है, सबके साथ होती हैं, दिस इज व्हाट इट इज। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालो, अगर एक सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो दूसरा निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा तो तीसरा निकलेगा, एंड देन मूव ऑन। सेकेंड रीजन वी हैव चेंजिंग बॉडी नॉर्म्स। एक टाइम होता था कि जब सोसाइटी में एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी ही एक्सेप्ट होती थी। दो आज भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी ही एक्सेप्ट होती है, बाकी सब क्रिटिसिज्म में चली जाती हैं या उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन फिर भी पहले से बहुत कम हो चुका है ये सब कुछ। अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखो या सोशल मीडिया पे सर्व करो तो आपको आजकल देखने को मिलेगा दैट बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं दैट द वे यू आर, एक्सेप्ट योर सेल्फ, अपने फ्लोज एक्सेप्ट करो, अपनी बॉडीज एक्सेप्ट करो, एसेट्रा एसेट्रा। अगर मैं अपनी बात करूं इस नॉर्म वाली सिचुएशन में, तो एक टाइम पे आई ऑल्सो यूज टू फील रियली अगली अबाउट माई एक्नेज एंड माई स्ट्रेच मार्क्स ड्यू टू माई हार्मोनल इम्बैलेंस। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तब बदला जब मैंने भगवत गीता पढ़ी। एंड भगवत गीता में जब कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं दैट जब हम ओल्ड कपड़े उतार कर न्यू कपड़े डालते हैं तो हमारी सिर्फ बॉडी जाती है उस न्यू कपड़ों में, हमारी सोल तो वही है ना, हमारी आत्मा तो वही है। जब मैंने ये लाइंस पढ़ी भगवत गीता में, आई वॉज लाइक ओके, क्या हुआ मेरे फेस पर एक्नेज हैं या डार्क सर्कल्स हैं या स्ट्रेच मार्क्स हैं मेरी बॉडी पर, इट्स नॉट अ बिग डील। वो सिर्फ स्किन पर है, वो सिर्फ बॉडी पर है, मेरी आत्मा तो वही है ना, मेरी सोल तो वही है ना। सो क्या फर्क पड़ता है। एंड आई रियली थैंक भगवत गीता दैट मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेकर पर्सपेक्टिव एक नया मिला है, चीज़ों को देखने का एक नज़रिया बदला है। एंड आई रियली सजेस्ट ईच वन ऑफ यू टू रीड भगवत गीता एट लीस्ट वंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे रीजन की, जो है रूम फॉर ग्रोथ। अब सपोज कीजिए कि जैसा आपने अपने माइंड में सोचा था किसी चीज को करने के लिए या किसी चीज को अचीव करने के लिए, वो वैसे ही होती है अकॉर्डिंग टू यू। तो व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होगा आगे? लेट मी हेल्प यू एंड टेल यू क्या होगा आगे। फॉर सम टाइम यू विल बी मोर देन हैप्पी। आप 9th क्लाउड पर होंगे, हर चीज जैसे आप सोच रहे हो परफेक्टली आपके हेड में जैसे बन रही है वैसी ही हो रही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद धीरे धीरे आप बोर होने लग जाओगे। उसके बाद आपको लगेगा कि ठीक है ना, जैसा मैं सोचता हूँ या जैसे मैं सोचती हूँ वैसे ही तो होता है, व्हाट्स न्यू, आई डोंट केयर। आपको चीजों की वैल्यू होना बंद हो जाएगी, आपको रिलेशनशिप्स की वैल्यू होना बंद हो जाएगी एंड आप चीजें एक्सप्लोर करना बंद कर जाओगे। सो विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज एंड विदाउट बीइंग इम्परफेक्ट, देयर इज नो रूम फॉर ग्रोथ। और ग्रोथ एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का जो हमें चाहिए अपनी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, अपनी लाइफ को एक होल कंप्लीट बनाने के लिए। अगर वो ही नहीं है तो लाइफ इज काइंड ऑफ मीनिंगलेस। अब चलिए ये बात करते हैं अपने लास्ट एंड फोर्थ रीजन की, विच इज इट्स ऑल इन योर हेड। जैसे मैंने पहले भी बोला दैट परफेक्शन सिर्फ आपके हेड में है। नाउ सपोज मैं आपको बोलूं कि रेनबो में 10 कलर्स होते हैं, क्या आपने सुना है कभी ऐसा?
आई एम श्योर नहीं सुना होगा, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैंने खुद अभी बनाया और मैं आपको अभी बोल रही हूँ। वैसा ही सेम परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, फैलाई हुई बातें हैं ह्यूमन बींग्स की, नथिंग लाइक दैट। सो इन केस अगर आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो और आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो, सो इट्स हाई टाइम दैट यू लेट इट गो। इस आइडिया को आपको लेट गो करने का टाइम आ गया है दैट you need to be perfect and you need to do perfect things etc etc। अब मैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में जिसके बारे में बात करना चाहूंगी वो ये है कि why should we look out for imperfection instead of perfection। हम ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जो कंप्लीट लगे, एक पीस ऑफ माइंड हो और हैप्पीनेस हो, राइट? तो ये सब चीजें तभी आ सकती हैं जब हम परफेक्शन को लेट गो कर देंगे और इम्परफेक्शन को लेट इन करेंगे अपनी लाइफ में एंड एक्सेप्ट करेंगे चीजों को एज इट इज। बिकॉज ऐसा करने से आप बहुत स्ट्रेस एंड प्रेशर को लेट गो कर दोगे अपनी लाइफ में एंड यू कैन लिव अ हैप्पीली लाइफ। सो एट द एंड गाइज मैं यही कहूंगी कि अगर आप अपने ड्रीम्स को इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने टाइम्स करने के बाद भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन। जस्ट काम करते रहिए और नए वेज, नए मेथड एक्सप्लोर करते रहिए और लगे रहिए। बिकॉज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एरर्स मिलेंगे आपको, मिस्टेक्स करोगे आप बहुत भर भर के, या फिर फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा आपको। इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन मजा तो इसी में ही है ना कि आपको मिस्टेक्स करने को मिलेंगी, आपको फेलियर्स दिखेंगे और उन्हीं मिस्टेक्स और फेलियर्स की वजह से आप इतना कुछ सीख पाएंगे अपने लाइफ में कि मे बी आपको वो सक्सेस नहीं सिखा पाएगी। सो गो एंड लिव योर लाइफ एंड कंटिन्यू टू बी परफेक्टली imperfect। So this is it for this episode, guys. I will see you in another Chatdoc video soon. Till then, take care of yourself, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.